नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीके एजुकेशनल नॉलेज में। दोस्तों, आज हम आपको मैथ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसको बोर्ड मास यानी कि भागु जोक बोलते हैं। इसके हम सभी प्रकारों को बहुत ही अच्छी तरीके से भिन्न भिन्न सवालों को करके अच्छे से समझेंगे और इसको बहुत ही आसान तरीके से किस तरीके से सबसे पहले इसमें भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और घटाने को किया जाता है, उसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से और आसानी से करने का प्रयास करेंगे। तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर प्रेस कर लें, तथा अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है 100/20 गुणे 5 प्लस 25 माइनस का 20। इसमें सबसे पहले भाग किया जाता है ना, तो यहाँ से हम सबसे पहले भाग करेंगे। तो 20 का पहाड़ा अगर पढ़ेंगे हम यहाँ से तो 20 पंचे 100 होता है। तो यहाँ से इसको हल करेंगे, जब इधर बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो 20 में अगर 100 में अगर 20 से भाग करेंगे तो 5 बार जाएगा, यानी कि 20 पंचे 100 हुआ, भाग हो गया। फिर इसके बाद गुणे, गुणे में फिर 5 है प्लस का 25 माइनस 20, इस तरीके से हो गया। हमने भाग को कर लिया। फिर अगले स्टेप में हमको क्या करना पड़ता है, गुणा ना। तो गुणा करने के लिए यहाँ से 5 और 5 का गुणा करेंगे तो 5 पचे 25 हुआ। फिर आगे हमको 25 दिया गया, इसको 25 लिखेंगे, फिर माइनस का 20 ना। फिर यहाँ से 25 में 25 को जोड़ेंगे तो 50 होगा। फिर यहाँ से माइनस का 20। फिर 50 में से 20 को अगर हम माइनस कर दें तो यहाँ से हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा 30। तो पहला क्वेश्चन हमने बहुत ही आसानी से और सरलता पूर्वक हल कर लिया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 60/5 गुणे 10 प्लस 30 माइनस 100। ये हमको दिया गया है। तो इसमें भी सबसे पहले हम भाग कर लेते हैं ना। तो यहाँ से 60 में अगर 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, यहाँ से 5 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 12 पंचे 60 होता है ना, मतलब 12 बार जाएगा, पूरा कट गया। फिर गुणे में 10 दिया है, इसको लिखेंगे, फिर प्लस का 30 माइनस 100, ऐसे कर देंगे। फिर यहाँ से 12 में अगर 10 का गुणा किया जाता है, मतलब भाग करने के बाद हमको गुणा करना पड़ता है, तो 12 धामा 120 हुआ। फिर से प्लस का 30 माइनस 100, ऐसे ही लिख देंगे ना। उसके बाद अगले स्टेप में जोड़ करना पड़ता है, तो 120 में 30 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 150 आएगा, मतलब 150 ना। फिर से माइनस 100। अब अगर 150 में से 100 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास फाइनली आंसर कितना आएगा, 50। ठीक, तो इस दूसरे क्वेश्चन को भी हमने बहुत ही आसानी से कर लिया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा 40/15 गुणे 60 प्लस 20 माइनस 15 ना। यहाँ से मतलब हमको 40 में 15 से भाग देना है। तो यहाँ से 15 में मतलब 40 में 15 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा जाएगा नहीं। तो इसको अगर ये पूरा भाग नहीं जा रहा है तो इसको 40 अगर भाग है तो इसको बटे में 15 इस तरीके से लिख सकते हैं ना। फिर ये क्या है, गुणे में 60 है, फिर प्लस का 20 माइनस 15। मतलब सबसे पहले भाग को हम कुछ इस तरीके से बटे के रूप में लिख देंगे। यहाँ से 60 का बटे 1 मान सकते हैं ना। फिर इसको अगर कट कर दें, यहाँ से 15 एकम 15, 15 चौका 60, मतलब 4 बार में पूरा कट गया। ठीक, अब नीचे 1 1 हो गया, मतलब दोनों का हर 1 हुआ। अब अगले स्टेप में हमको क्या करना पड़ता है, गुणा। तो गुणा करेंगे, 40 का गुणा 4 में करेंगे तो 40 चौका 16, मतलब 4 चौक 16 हो गया। फिर यहाँ 0 है तो 0 लगाएंगे। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही होगा, तो चाहे हम लिखें या फिर ना लिखें ना। फिर आगे हमारे पास प्लस का 20 है माइनस 15। फिर अगले स्टेप में हमको जोड़ करना पड़ता है, तो 160 में 20 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180। यहाँ से माइनस का 15 हो जाएगा। अब 180 में से 15 घटाएंगे, या फिर यहाँ से इसे 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 हुआ। इधर बचा 17, 17 में से 1 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 16। तो ऐसे सवालों को हम इस तरीके से कर सकते हैं ना। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ से हमको दिया गया है कि 120 भागे में 50 फिर गुणे 25 प्लस 70 माइनस का 30 ना। मतलब यहाँ से हमको 120 में 50 से भाग करना है, तो पूरी तरीके से भाग जाएगा नहीं, तो इसको भी हम बटे के रूप में लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से कैसे लिख सकते हैं, 120 है, इसको बटे में 50 करके ऐसे लिख सकते हैं। फिर गुणे कितना है, 25। अगर इसका बटे में कुछ नहीं है तो यहाँ बटे 1 लिख सकते हैं कि नहीं। फिर यहाँ से प्लस का 70 हुआ, फिर माइनस का 30, इस तरीके से लिख देंगे इसको। अब यहाँ से 0 से 0 ये कट गया। अगर ये 5 से हम 25 को कट करना चाहें तो 5 एकम 5 होता है, और 5 पचे में 25, मतलब 5 बार में पूरा कट गया ना।
अब अगर 12 का गुणा 5 में कर देंगे तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। तो यहाँ इस तरीके से 60 लिख दिए। फिर हमारे पास ये प्लस का 70 है, फिर माइनस का 30। अब अगर 60 में हम 70 को जोड़ेंगे, मतलब अगली बार में हमको जोड़ना पड़ता है ना, तो 60 में 70 जोड़ेंगे तो हमारे पास 7 और 6 कितना होगा, 13। जीरो लगा है तो जीरो लगा देंगे, मतलब 130 आ गया, फिर माइनस का 30। अब 130 में से अगर हम 30 को माइनस कर देंगे तो फाइनली हमारे पास आंसर कितना बचेगा, 100। तो उम्मीद करता हूँ आप ऐसे ही सवालों को बहुत अच्छी तरीके से हल कर सकते हैं और ये अच्छी तरीके से आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है हमारा फ्रैक्शन में, मतलब जो हमको सवाल दिया गया है ये बोर्ड मास का, ये फ्रैक्शन में मतलब बटे के रूप में दिया गया है ना। जैसे यहाँ पर देखो ये 2/7 है, फिर भाग करना है 3/7 में, फिर इधर गुणा है 9/4, फिर प्लस का 2/1, फिर माइनस 3/4। तो इसमें भी सबसे पहले हम भाग वाला हल करेंगे ना, क्योंकि है तो बोर्ड मास ही, चाहे जैसे दिया रहे, तो सबसे पहले हमको भाग करना पड़ता है, ठीक। तो जब भाग करेंगे तो ये 2/7 इस तरीके से इधर रहेगा। तो इसको हल करने के लिए भाग को हम गुणे में चेंज कर देते हैं ना, इसको गुणे में चेंज करेंगे तो जो ये 7 है ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ गया। उसके बाद ये वाला 9/4 इसको सेम ऐसे ही कर देंगे, यहाँ से 2/1, फिर माइनस का 3/4 ना। अब यहाँ से इस वाले 7 तिक्कम 7 से ये वाला 7 एक बार में पूरा कैंसिल हो जाएगा ना। उसके बाद ये वाले 2 से, जैसे इस 2 से ये 2 बार में कट जाएगा 4। उसके बाद इस 3 से, यहाँ से 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, मतलब ये 3 बार में 9 भी कैंसिल हो गया। फिर हम जहाँ जहाँ पर गुणा है अगले स्टेप में हमको गुणा करना पड़ता है, तो गुणे को कर लेंगे। यहाँ से 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 होगा, फिर से 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 ना, फिर बटे लगाएंगे, फिर से 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, फिर 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 आएगा, मतलब 3/2 हमारे पास आ गया। फिर इधर प्लस का 2/1 ऐसे रहेगा, फिर माइनस का 3/4। फिर अगली बार हमको क्या करना पड़ता है, जोड़ को हल करेंगे। तो यहाँ से जोड़ को हल करने के लिए हमको तिरछा तिरछा गुणा करना पड़ता है यहाँ से, मतलब 3 एकम 3 होगा, फिर प्लस का 2 दूनी 4 ना, उसके बाद 2 एकम 2 ऐसे रहेगा। फिर यहाँ से माइनस का 3/4 इस तरीके से हो गया। फिर इस जोड़ वाले को हम ऐसे जोड़ करके लिख लेंगे ना। फिर जब इसको जोड़ कर लिखेंगे यहाँ से, तो 3 में 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा, तो 3 और 4 क्या होगा, 7, 7/2 माइनस 3/4। इसको इस तरीके से जोड़ लिए। अब हमारे पास ये घटाना बन गया ना, मतलब भिन्न का घटाना। जब इसको हल करेंगे, चाहे तो हम इनका एलसीएम लेकर भी हल कर सकते हैं या फिर तिरछा तिरछा गुणा कर देंगे, तो 7 चौक 28 होगा। फिर माइनस का 3 में 2 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, फिर बटे लगाएंगे पूरा 2 का गुणा 4 में, तो 2 चौक 8 आएगा ना। फिर इसको अगर हम जोड़ लें, यहाँ से जोड़ करके आगे लिखेंगे तो 28 में से 6 माइनस करेंगे 22 आएगा, फिर 22/8 हुआ। फिर यहाँ से इसको कट भी कर सकते हैं ना, 2 चौक 8, उसके बाद 2 11 में 22, यानी कि 11 दूनी 22 होता है। तो यहाँ से फाइनली हमारे पास आंसर कितना आ गया, 11/4। तो बटे वाले को इस तरीके से किया जाता है ना। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ से अगला फिर से हमारा 6वां प्रश्न है, 3/5 फिर भागे में 2/9 है ना, फिर गुणे 7/4 प्लस 3/2 माइनस 8/6, मतलब सेम पिछले सवाल के जैसा है, तो इसको भी हम हल कर लेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले बराबर करेंगे। अब इसको हल करने के लिए सबसे पहले भाग किया जाता है, तो यहाँ से 3/5 को ऐसे लिखेंगे, फिर भाग को गुणे में कन्वर्ट करेंगे तो ये 9 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे ना, मतलब उल्टा हो जाएगा। फिर गुणे 7/4 प्लस फिर से 3/2 माइनस का 8/6, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब अगली बार हमको क्या करना पड़ता है, गुणा। अब गुणा करेंगे तो यहाँ से कुछ कटने वाला तो दिख नहीं रहा है हमको ना, तो सीधा सीधा गुणा कर लेंगे बराबर करके यहाँ से। तो 9 त्रिक 27, 27 में अब हमको 7 का गुणा करना है, तो सबसे पहले इन दोनों का गुणा कर देंगे। तो 9 त्रिक कितना होगा, 27/5 दूनी 10 हुआ। फिर से गुणा है तो गुणा, फिर 7/4, फिर यहाँ से प्लस 3/2 माइनस 8/6, कुछ इस तरीके से लिख देंगे। अगली बार से फिर हमको गुणा करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाकर 27 में 7 का गुणा कर लेंगे, तो यहाँ से 7 7 49 होगा 9, हासिल 4 होगा। फिर 7 दूनी 14, 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18 आएगा ना। फिर बटे का चिन्ह है, फिर यहाँ से 10 चौक 40 हो जाएगा, 40 हुआ। फिर प्लस, फिर यहाँ से 3/2, फिर से माइनस का 8/6, इस तरीके से हो जाएगा। फिर हम इसको अगर ऊपर हल करना चाहें, अगली बार हमको क्या करना है, जोड़। तो भिन्न का जोड़ हल कर लेते हैं, मतलब यहाँ से इसका 2 गुना तिरछा तिरछा गुणा करेंगे। तो यहाँ से इसका चाहे फिर एलसीएम लेकर हल करेंगे, आपकी बार इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो 40 आएगा।
यहाँ से 40 सिक्कम 40 होगा। 1 का गुणा 189 में करेंगे तो 189 ही रहेगा हमारे पास। फिर यहाँ प्लस से प्लस लगाएंगे, 2 का गुणा अगर यानी कि 2 का भाग 40 में करेंगे 20 बार जाएगा, 20 का गुणा 3 में कर देंगे तो 60 हो जाएगा, मतलब 20 तियाई 60। फिर माइनस का 8/6 हो गया। फिर अगली बार हमको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है ना। इसको जोड़ेंगे तो 9 में 0 जोड़ेंगे 9 रहेगा, 18 में 6 जोड़ेंगे तो 24 आएगा ना। तो यहाँ से हम इसको लिख देंगे 24, ठीक। फिर बटे में 40 है, 40 कर देंगे, फिर माइनस का 8/6। फिर हम इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ आगे हल करने पर क्या मिलता है हमको, यहाँ से 40 और 6 का अगर हम एलसीएम ले लें या फिर तिरछा तिरछा गुणा करके हल करें, सबसे पहले बराबर लगाएंगे, 6 का गुणा इसमें करेंगे तो 6 9 54 होगा, 4 हासिल 5 हुआ। फिर से 4 का गुणा 6 में तो 6 चौक 24, 24 में 5 जोड़ेंगे तो 29 आएगा। फिर हासिल 2 हुआ। फिर 6 का गुणा 2 में करेंगे, यानी कि 2 का गुणा 6 दूनी 12, 12 2 14, मतलब यहाँ से हमारे पास 1498 आ गया। फिर माइनस है, अब 40 का गुणा 8 में किया जाएगा ना, तो सबसे पहले 8 का गुणा 4 में कर लेंगे तो 8 चौक 32 हो गया। 0 लगाए तो 0 लगा देंगे इसी तरीके से। फिर पूरे का बटे करेंगे, अब 40 का गुणा 6 में, 40 का गुणा 6 में करेंगे तो 4 छंग 24 आया, 0 लगा है तो 0 लगा देंगे ना। अब अगले स्टेप में हमको क्या करना है, हमको 1494 में से 320 को माइनस करना है, ठीक। तो यहाँ से 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 आएगा, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7। फिर अगली बार 14 में से 3 माइनस करेंगे तो 11 बचेगा ना, 11। फिर यहाँ से नीचे 240, तो कुछ इस तरीके से हमको 1174/240 मिल गया। अगर इसको हम कट करना चाहें, कट करके आगे लिखना चाहें तो यहाँ से कट कर देंगे, इसको 2 से काटेंगे, इधर 2 1 कम 2 हुआ, 2 दूनी 4, मतलब ये पूरा कट गया 120 बार में। अब इसको काटेंगे तो 2 पंचे 10 होगा। फिर यहाँ 11 है, 11 मतलब एक बचेगा, एक लिखेंगे 17, तो 2 8 16, फिर से एक बचा तो 2 7 14, मतलब हमारे पास आ गया 587/120। तो फाइनली इस तरीके से हमारे पास आंसर कितना आ गया, 587/120। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है हमारा, यहाँ से जो हमको चिन्ह को इधर उधर करके दिया गया है, मतलब जैसे सबसे पहले भाग करना पड़ता है, यहाँ से भाग गुणा जोड़ घटाना जो जैसे दिया रहता था, अब की बार इसको आगे पीछे कर दिया गया है, ठीक। तो यहाँ से इसको भी हम सीख लेते हैं। जैसे हमको सवाल दिया गया है 20 + 60, फिर भाग है 12 - 10 × 4। तो चाहे सवाल को किसी भी तरीके से घुमा करके दे दिया जाए, लेकिन हमको सबसे पहले भाग करना है, फिर से गुणा, उसके बाद जोड़ और लास्ट में घटाना ना। तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ से तो ये 20 है, फिर प्लस है, अब यहाँ से हमको भाग करना है तो 60 में 12 से भाग देंगे तो 5 बार में जाएगा, मतलब 12 पंचे 60 होता है, 5 बार गया। फिर माइनस का 10 है, फिर गुणे 4 ना। फिर अगली बार हमको भाग के बाद क्या करना पड़ता है, गुणा। तो गुणा करने के लिए गुणा यहाँ पर हमको दिया गया है, तो जो नहीं करना है उसको इसी तरीके से नोट कर लेंगे, यहाँ से 5 फिर माइनस। अब हमको गुणा करना है तो 10 का गुणा 4 में करेंगे, 10 चौक 40 होगा, यहाँ से 40 ऐसे लिख देंगे, ठीक। फिर आगे इसको हल करेंगे तो अगली बार जोड़ करना पड़ता है, जोड़ करेंगे तो 20 में 5 को जोड़ेंगे तो 20 और 5 क्या होगा 25, फिर लास्ट में माइनस का 40 ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ से 25 में से 40 को माइनस करना है, तो 25 में से 40 तो माइनस होगा नहीं, तो 40 में से 25 को अगर हम घटाएंगे, 40 में से 25 घटाएंगे तो 15 आएगा ना, हमारे पास 15। लेकिन 40 में से 25 घटाए हैं तो 40 के सामने माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ से हमारे पास कितना आंसर आएगा, -15 ना। तो इसको इस तरीके से कुछ आसानी से हम हल कर सकते हैं। अगला हमारे पास प्रश्न दिया गया है हमको, यहाँ दिया गया है हमको 4 × 7, फिर भागे 2, फिर से गुणे 6 प्लस माइनस का 3, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना है, भाग करेंगे, तो यहाँ से इसको इस तरीके से निशान लगा दिए। फिर यहाँ करेंगे 4 × 7, 2 में इसमें भाग जाएगा नहीं, तो भागे 2 है तो यहाँ से बटे 2 कर देंगे, तो इससे गुणे 6, फिर -3, इस तरीके से इसको लिखेंगे। फिर अगली बार में हमको क्या करना है, गुणा। तो चाहे इसको हम कट भी कर सकते हैं, यहाँ से 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, या फिर 2 1 कम 2, 2 3 6 भी, इसको भी कट कर सकते हैं, ठीक। तो हमको किसी एक को एक तरफ कट करना है, तो यहाँ से 2 दूनी 4, मतलब ये 2 बार में कट गया। अब गुणा कर लेते इसका, तो 7 दूनी 14 हुआ, 14 का गुणा 6 के साथ करेंगे तो 14 छंग 84, यहाँ से 84 आ गया। फिर हमारे पास ये माइनस का 3 है, अब 84 में से 3 को माइनस करेंगे तो फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा 81, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। अगला प्रश्न हमको दिया गया है 120 भागे 40 प्लस का 3 × 10 फिर -15
ना। तो इसमें सबसे पहले भाग करना है, तो भाग करेंगे। अब अगर 40 में हमको भाग देना है 120 में, तो 4 तिहाई 12 होता है। अगर 0 से 0 कैंसिल कर दें हम, यहाँ से देखो ये 0 से 0 कैंसिल कर दें, तो आप 4 में 12 में भाग देंगे तो 4 तिहाई 12 मतलब 3 बार जाएगा। ठीक, तो 3 बार गया, फिर प्लस का 3 है गुणे 10, फिर माइनस का 15। फिर अगली बार हमको क्या करना पड़ता है, गुणा। अब गुणा करेंगे तो गुणा हमारे पास यहाँ दिख रहा है हमको, तो ये 3 प्लस, अब 3 का गुणा 10 में करेंगे तो 3 दाम 30 हो जाएगा, फिर माइनस का 15। अब अगर 3 में 30 जोड़ देंगे ना, यहाँ में 3 में 30 जोड़ेंगे तो क्या होगा 33, 33 माइनस 15। अब अगर 33 में से 15 को घटाएंगे तो फाइनली हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 18। तो कुछ इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से सवालों को हल करके उनका आंसर निकाल सकते हैं ना। तो हम उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बोर्ड मास बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और आप इसे बहुत ही आसान तरीके से कर भी लेंगे। तो अगर पसंद आया है वीडियो आपको तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों तक। मिलते हैं किसी ऐसे मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पीके एजुकेशनल नॉलेज में। धन्यवाद।